आइए आपके सामने मैं संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। संधि से किसी भी परीक्षा में 8, 9, 10, 11, 12 में या किसी कंपटीशन के एग्जाम में 4-5 प्रश्न रहते ही हैं। आप इसको समझेंगे और अपना परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो अब इसको हम समझ रहे हैं कैसे होगा ये। दो या अधिक वर्णों के मिलने से बदलाव विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे ओ और ओ दो ठो वर्ण है, ये दोनों आपस में मिले तो विकार यानी बदलाव हो गया आ। ओ और ई दो गो वर्ण आपस में मिले तो इन्हें बन गया ई, यानी संधि होती है तो वर्णों के बीच में होती है और बदलाव होता है, संधि शब्दों के बीच में नहीं होती है। अब हमको समझना है कि संधि कहाँ कहाँ होती है। संधि पहला पद के अंतिम अक्षर और दूसरा पद के पहला वर्णों के बीच होती है। संधि पहला पद के अंतिम अक्षर और दूसरा पद के पहला अक्षर के बीच होती है। हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, सौ जोड़ अर्थ पहला पद दूसरा पद। सौ में वो है अंतिम अक्षर, वो में ओ छुपा हुआ है तो ओ आया है, और दूसरा पद का पहला अक्षर ओ है तो इसको ओ लिखा गया है तो ओ मिला तो हो गया आ। अब यहाँ पर आधा सौ है और ही ओ और ओ मिले हैं तो वा में ही हो गया आकार, स्वार्थ हो गया। तो संधि पहला पद के अंतिम अक्षर और दूसरा पद के पहला अक्षर के बीच में होती है। अब संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि को समझेंगे। स्वर संधि स्वर और स्वर के बीच होती है। जैसे में विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, तो पहला पद का अंतिम अक्षर विद्या ये आ है और आलय में पहला है आ के बीच हो रही है। और यहाँ रमा जोड़ ईश, यानी रमा पहला पद का अंतिम अक्षर आ और दूसरा पद का पहला अक्षर ई, आ और ई तो हो रहा है ई। अब यहीं तो रमा जोड़ इस बराबर हो गए रमेश, तो इसमें का आ खत्म हो गया आकार, इसमें का ई समाप्त हुआ और ये बचा आपको रो और मो और तालाबे सौ और ये ई का मात्रा इस पर लग गया रमेश। तो पहचान स्वर संधि की पहचान, स्वर संधि के बीच में स्वर की मात्रा रहती है, यानी स्वर 11 होते हैं तो 10 मात्राएं जो होती है स्वर की वे संधि के बीच में रहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि स्वर संधि है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय बीच में आ स्वर है, ये रमेश बीच में ये है तो स्वर है, तो स्वर संधि के बीच में स्वर रहता है। अब है व्यंजन संधि, व्यंजन और स्वर या व्यंजन के साथ होती है। पूछे कि व्यंजन संधि कैसे होती है, तो व्यंजन और स्वर या व्यंजन के साथ होती है। जैसे दिक जोड़ अंबर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क क्या है व्यंजन है और अ क्या है स्वर है, यानी व्यंजन और स्वर के साथ हो रही है। तो दिक जोड़ अंबर बराबर हो गया दिगंबर।
अब फिर दूसरा है सत जोड़ आचार। तो ये तो क्या हो गया व्यंजन, आ क्या हो गया स्वर, तो व्यंजन और स्वर के साथ हो रही है। तो सत जोड़ आचार बराबर हो गया सदाचार। अब व्यंजन संधि की पहचान, व्यंजन संधि में दूसरा या तीसरा अक्षर आधा रहता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिगंबर में मोती सर का अक्षर आधा है और सत आचार में आधा तो दूसरा अक्षर आधा है। तो दूसरा या तीसरा अक्षर आधा है तो व्यंजन संधि है। तीसरा है आपको विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं हम? विसर्ग संधि विसर्ग और स्वर या व्यंजन के साथ होती है। विसर्ग संधि विसर्ग और स्वर या व्यंजन के साथ होती है। हम इसको समझ सकते हैं निजोड़ उपाय। तो यहाँ पर विसर्ग है और इसमें पहला उ है, तो ये विसर्ग हो गया और ये हो गया कौन चीज स्वर। तो विसर्ग और स्वर के साथ। अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं मनोजोड़ जो, तो विसर्ग हो गया और जो कौन सी हो गया व्यंजन हो गया है। तो मनोज हो गया, मनोजोड़ जो बराबर मनोज। और दू जोड़ कर, तो दू में विसर्ग है और क क्या है व्यंजन है, विसर्ग और व्यंजन के साथ, तो हो गया दुष्कर। अब विसर्ग संधि की पहचान, विसर्ग संधि का पहला अक्षर दू मनी आदि रहता है। तो विसर्ग संधि का पहला अक्षर पहचानने के लिए दू म नी से। अब आप देखिए यहाँ पर है निरूपाय में पहला अक्षर नी है और मनोज में पहला अक्षर म है और दुष्कर में पहला अक्षर दू है। तो व्यंजन संधि की पहचान, विसर्ग संधि की पहचान आपको पहला अक्षर दू म नी।